सच बताऊँ मैंने काफ़ी चीज़ें हुई इस बीच में, काफ़ी सीरीज़ वीरीज़ इस तरह की चीज़ें आई, बट मैं मुझे ना तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे अलग-अलग अजीब-अजीब से किरदार करने का मौका मिले। ऑफ़ कोर्स मैं बाला साहब ठाकरे नहीं कॉपी नहीं कर सकता हूँ। देखिए कॉपी करना बहुत आसान, बट ये नहीं था कि मैं जब तक मैं स्टार नहीं बनूँ तब तक छोड़ूँगा नहीं। ये मेरी ज़हनियत से बहुत दूर-दूर तक भी नहीं था। नवाज़ भाई, आपका एक काम है सेक्रेड गेम्स, राइट? अ, मेरा मानना है कि आपका कुछ-कुछ काम ऐसा है जिसने हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डिफाइन किया है। मेरे पिताजी के लिए था शोले से पहले, शोले के बाद। मेरे लिए है गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले, वासेपुर के बाद फिल्मों में, और वेब सीरीज़ में मेरे लिए है सेक्रेड गेम से पहले, सेक्रेड गेम के बाद। हालाँकि सेक्रेड गेम से पहले कुछ था ही नहीं। वो शुरुआत आपने ही वहाँ से शुरू की और तब से लेके अब ओटीटी भी बहुत ग्रो कर चुका है, राइट? लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल आता है कि ओटीटी से फिर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी क्यों गायब हैं? सच बताऊँ मैंने काफ़ी चीज़ें हुई इस बीच में, काफ़ी सीरीज़ वीरीज़ इस तरह की चीज़ें आई, बट मैं मुझे ना क्या होता था कि यार जब कोई काम करो तो लगना चाहिए 2-3 महीने के बाद थकान होनी चाहिए ज़हन में, हुँ, माइंड में कि हाँ, कुछ किया है। हुँ, हुँ। फॉर द सेक ऑफ सीरीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं ना। जी। तो वो हमेशा लग रहा है, इसकी वज़ह से थोड़ा मैंने सेक्रेड गेम के बाद कोई सीरीज़ नहीं की। क्योंकि क्या होता है ना, मैं स्टोरी से ज़्यादा, मैं सच्ची बताऊँ ये भी एक मेरी वीकनेस है कि मैं स्टोरी से ज़्यादा ना कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा कैरेक्टर क्या है? हुँ, उस बीच में उस दौरान उ इस बीच में काफ़ी फँसता भी हूँ मैं हुँ, हुँ, कि स्टोरी तो कुछ है नहीं, हुँ, लेकिन कैरेक्टर इंटरेस्टिंग राइट। है ना? बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िंदगी में एक विश है कि मैं हमेशा ना माइंड एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि वो क्या है ना कि अलग-अलग लोगों के दिमाग ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं ना जो राइट। देखो आप, अगर मैं कहता हूँ तो आप 3 भाई हैं, एक ही माँ-बाप की औलाद हैं, हुँ, शक्ल भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन थॉट तीनों के अलग हैं। राइट। ये एक थॉट ऐसी चीज़ है कि जितने इस दुनिया में लोग हैं ना, सबके थॉट अलग-अलग हैं। कुछ एक जगह पे मैच करते होंगे, हुँ, हुँ, सारा मैच नहीं नहीं हो करता। सकता है। तो वो क्या चीज़ है ऐसी? तो उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मुझे अलग-अलग अजीब-अजीब से किरदार करने का मौका मिले। एक लाइफ़ मिले जिसमें मैं अलग-अलग किरदारों के दिमाग को, ब्रेन को, थॉट को एक्सप्लोर कर सकूँ। स्टोरी से ज़्यादा मैं आई वांट टू एक्सप्लोर द माइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है नवाज़ भाई कि मैं ये समझता हूँ कि आप सेलेक्टिव हैं, आप थॉट प्रोसेस नहीं, से बहुत काम ख़राब भी काम किया मैंने, ऐसी नहीं, बहुत ख़राब फ़िल्में भी ये आप परफेक्ट। एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल ऑफ़ कोर्स, क्यों नहीं करता मैं। तो जब आपकी समझ इतनी है फिर वो सब चॉइसेस क्यों बन जाते हैं फिर? देखिए परफेक्शन तो कहीं भी कोई भी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, है ना? और मेरे जैसा आदमी तो कभी भी नहीं हो सकता परफेक्ट। हुँ, बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी वीकनेसेस है मेरे मेरे पास में, बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपको जानते हैं आप कि मुझे कहीं नहीं पहुँचाएगा ये काम, फिर भी आपको करना पड़ता है, बट कुछ होती हैं मजबूरियाँ उस वक़्त की। ओके। सर, आम तौर पर आपको मेथड एक्टर माना जाता है। मेथड एक्टिंग करते हैं, मेथड एक्टिंग करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर कि हिंदुस्तान में मेथड एक्टिंग को लेके ना कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि अपने आप को रूम में बंद कर लिया या उस कैरेक्टर से निकलने में डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी या हाँ। नाखून बढ़ा लिए या सीरियस होके बैठा है। हुँ। मैं ये चाहता हूँ चूँकि आज आप इस मंच पर हैं कि आपके लिए मेथड एक्टिंग क्या है? जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एक्टर्स, उनकी ये भ्रांतियाँ दूर हो सके। मैं सच बताऊँ, मेथड एक्टिंग बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ आपको कि एक इंसान दूसरे इंसान होने का जो इम्प्रेशन देता है वो मेथड एक्टिंग है। इम्प्रेशन दे रहे हैं आप, हो नहीं सकते वैसे, लेकिन इम्प्रेशन दे देते हैं आप, वही मेथड एक्टिंग। उसके लिए क्या-क्या तैयारी होती है वो तो एक्सरसाइज़ेज़ है, हुँ, हुँ। बट मोटा-मोटा जो है वो यही है कि दूसरे एक जुदा इंसान होने का, या मैं अगर आपका रोल कर रहा हूँ, तो आपके होने का सिर्फ़ इम्प्रेशन, मैं आपके जैसा नहीं हो सकता हूँ, है ना? क्योंकि काफ़ी चीज़ें, ठीक है मैं कॉस्ट्यूम या मोटा थोड़ा-सा हेल्थ-वेल्थ बना के आपकी तरह या आपकी तरह बाल बना के कुछ सिमिलरिटी तक जा सकता हूँ, हुँ, या आपके थॉट को, आपकी सोल को कुछ कुछ हद तक पकड़ सकता हूँ, लेकिन कर तो मैं ही रहा हूँ ना, मेरा भी तो इनपुट है ना, आएगा ही आएगा वो, यू नो तो वही है कि इंप्रेशन दे सकता हूँ मैं आपका, या फिर मेथड एक्टिंग है। ये कितनी अच्छी बात आपने कही। जैसे अभी आपने जो फ़िल्म की है, मान लीजिए कौस्ताव फ़िल्म आपने की है, तो आपने रियल कैरेक्टर का एक इम्प्रेशन लिया होगा इसमें, यस, कि वो इस तरह बैठते एब्सोल्यूट। हैं, आव-भाव जिसको कहते हैं। हुँ, तो इस हिसाब से तो नॉर्मली हर एक्टर कभी न कभी किसी न किसी कैरेक्टर का बायोपिक ही कर रहा होता है।
जो पेपर पे लिखी हुई है हम्म, कि आपने भी मान लीजिए अगर गाइटोंडे किया हम्म। तो गाइटोंडे एक कैरेक्टर जहन में आपके आया होगा। गाय तोंडे जो था वो क्योंकि वो हमने क्रिएट किया है, नॉवल से क्रिएट किया हमने वो कैरेक्टर। ये तो जिंदा है, ये तो अभी भी है। या जैसे बाला साहब ठाकरे का मैंने रोल किया था, तो मैं ऑफकोर्स मैं बाला साहब ठाकरे नहीं कॉपी नहीं कर सकता हूँ। देखिए कॉपी करना बहुत आसान है, वो बहुत ही एक लो दर्जे की एक्टिंग में अगर कॉपी कर रहे हैं, देखिए एक एक मिमिक्री करते हैं, वो एक अलग जॉब है, जी जी। वो अलग काम है। लेकिन एक्टिंग में किसी की मिमिक्री करना, मिमिक करके परफॉर्म करना, ये बहुत ही लो स्टैंडर्ड माना जाता है। तो मिमिक्री नहीं करनी चाहिए कभी भी। हाँ, मैं बाला साहब ठाकरे का इंप्रेशन दे सकता हूँ कि हाँ, नवाज भी दिख रहा है और बाला साहब भी दिख रहे हैं वैसे। यही चीज़ फिर मंटो में भी दिखती है कि मंटो से आप मिले तो नहीं होंगे, लेकिन जो मंटो को हमने जैसा पढ़ा हाँ, और हमने जो इम्प्रेशन बनाया वो इम्प्रेशन आपसे मैच हो जाता है। अगर मैच हो जाता है तो ये तो वेल एंड गुड। हालांकि मेरे पास ये चांसेस थे कि मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि आपने उनका वीडियो नहीं देखा है। राइट राइट राइट, ट्रू। बट एटलीस्ट अगर आप ये बोल रहे हैं उनकी आपने उनकी कहानियां ही पढ़ी होंगी, शॉर्ट स्टोरीज ही जी। पढ़ी होंगी, अगर वो पढ़ के आपको लगता है कि वो मंटो ऐसा रहा होगा तो इट्स वेल वेल एंड गुड। गुड। क्योंकि कहानियां ऐसी है ना कि लेखक एक कहानी लिख दिया, हाँ, कहानी के किरदार कुछ और हैं। आप सबसे पहले उन किरदारों के बारे में सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि ये किरदार को लिखने वाले की सोच क्या है। हाँ, वहां पे आप करेक्ट करेक्ट, वो आप मैच कर लेते हो। बिल्कुल। राइट। मतलब वही है, कोई कोशिश की थी वो। अब उस चीज़ को अगर आप बोल रहे हैं तो ये खुशी होती है कि थैंक गॉड, भले बहुत कम लोगों ने देखी वो फिल्म, लेकिन वो चीज़, वो कोशिश जो है नोटिस हुई। राइट सर। सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर, और आपने बिहार की शान मांझी के, दशरथ मांझी के ऊपर भी एक फिल्म की है सर, और उस फिल्म का जो डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आज के इंटरनेट वर्ल्ड का ना एक स्लोगन बन गया है सर। लाइफ में किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, इंडिया हार जाती है, या कुछ किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो ये एक पुश करने के लिए हो गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राइट। आप अपने ज़िंदगी को जब पीछे देखते हो, ये लाइन आपके लिए कितना सूट करता है? कुछ हद तक करता है, कुछ हद तक नहीं करता है। ये तो था दिमाग में कि यार ये नहीं था दिमाग में कि जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे, ये दिमाग में नहीं था। मैं बहुत ही कछुए की चाल से चल रहा था और मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे आया था सिर्फ इसलिए नहीं आया था कि भाई मैं मुझे स्टार बनना है या स्टैब्लिश होना है, मैं इसलिए नहीं आया था। मुझे लगता था मुझे एक्टिंग का शौक था। चाहे वो मेरे से सड़क पे करवाओ, चाहे मुझे किसी स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले पे या ट्रेन में करवाओ, मैं अगर मुझे ना मिलता तो मैं ग्रुप बना रखा था, मैंने बना लिया था मैंने। तो उसमें मैंने एक प्ले भी डायरेक्ट किया था। ओके। मुझे था कि मुझे काम करते रहना है, छोटा काम मिले बड़ा काम मिले। मेरा ये नहीं था कि एक दिन मुझे ये बनना है, बट उस चीज़ का जुनून था एक्टिंग का। वो चाहे फिल्म में हो, टीवी सीरियल में हो, चाहे स्टेज पे हो, मुझे एक्टिंग चाहिए थी, मुझे हर रोज़ एक्टिंग करनी थी। ये था मेरा एक्चुअली, ये मेरा जुनून था। बट ये नहीं था कि मैं जब तक मैं स्टार नहीं बनूँगा तब तक छोड़ूँगा नहीं, ये मेरी ज़हनियत से बहुत दूर-दूर तक भी नहीं था। ओके। ठीक है, चीज़ें धीरे-धीरे चीज़ें मिलती चली गई थोड़े-थोड़े, और यही हुआ। पहले 1 सीन, फिर 1 सीन 5 साल तक चले, फिर 2 सीन, वो 2 सीन 3-4 साल तक चले, फिर 4 सीन हुए, फिर 5 सीन, ऐसे हुआ। मतलब कोई भी करिश्मा ने चमत्कार नहीं हुआ मेरे सामने। तो इसलिए मैं कभी-कभी, लोग बोलते हैं कि लक पे बिलीव करता हूँ, मैंने यार मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे सामने कोई चमत्कार नहीं हुआ लाइफ में। मुझे एक-एक चीज़ से दूसरी चीज़ मिली, दूसरी चीज़ से तीसरी मिली, तीसरी चौथी मिली, ऐसे हुआ। कुछ लोगों की लाइफ में होता है बट मेरी लाइफ में नहीं हुआ। मैंने सारा कुछ खुद ही समेटा, खुद ही वो हुआ। तो इसलिए मेरा कोई भी बोलता है नहीं लक तो होता है, मेरे साथ नहीं हुआ यार। लक होता होगा, मुझे नहीं मालूम, बट मुझे वाक़ई नहीं मालूम लक होता है। मैं लगा रहा, लेकिन शिद्दत के साथ में, ये क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन था एक्टिंग। एक्टिंग में अलग-अलग किरदार करने का शौक था मुझे, और उसके लिए मैं पागल था, और उसी पागलपन ने शायद थोड़ा बहुत काम दिलवाता चला गया, वही पागल। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।